अब भी जिनका खून न खौला वो खून नहीं है, पानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। गाइडिल्यू पर ये पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं। उसने अपनी जवानी ही नहीं, पूरा जीवन देश के नाम कर दिया और यही कारण है कि उन्हें भी रानी लक्ष्मीबाई की तर्ज पर रानी गाइडिल्यू कहकर पुकारा जाता है। बलिदान की मशाल इस श्रृंखला की 13वीं और आखिरी कड़ी में आज हम जानेंगे मणिपुर की एक और सेनानी और जदोनांग की चचेरी बहन गाइडिल्यू के बारे में। हथियार चलाने का अभ्यास करते करते तो थक गई मैं आज। उमस है मौसम में, 2 पल बैठ जाओ, तरोताजा हो जाओगी तो अच्छे से अभ्यास कर पाओगी। क्या सोचने लगी? सोच रही हूँ कि गाइडिल्यू के संगठन से जुड़कर मेरे जीवन को एक नया मकसद मिल गया है। संगठन तो तुम्हारा अच्छा है और मुझे पसंद भी है, लेकिन क्या? लेकिन जो समय हम अपने घर परिवार में दे सकते हैं वो यहाँ इस तरह। अच्छा, तो तुम ये सोच रही हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस पर हमारी नेता गाइडिल्यू भी कुछ यही कहती है। क्या कहती हैं वो? उनका कहना है हम लोग सिर्फ चौका बर्तन करने, साफ सफाई करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं। ये धरती हम सबके बराबर की है और हमारी जिम्मेदारियां भी बराबर की हैं। हमें अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी भूमिका पूरी तरीके से निभानी चाहिए। पता है, गाइडिल्यू की ऐसी बातें मुझे भी प्रभावित करती हैं। कहती तो सही हैं वो, लेकिन उनके अंदर ऐसी भावना जागी कैसे? उनके बड़े भाई जदोनांग से। जदोनांग से उन्होंने इतनी सारी चीज़ें सीखी? हाँ, मुझे वो दिन आज भी याद है जब गाइडिल्यू सिर्फ 13 साल की ही थी और जदोनांग के विचार और जीवन शैली से प्रभावित होकर वो उनसे मिलने चली गई। कई लोग थे वहाँ पर। कुछ तो बात थी जदोनांग की बातों में जो लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। जेलिंगरोंग के लोगों के जीवन स्तर पे तभी सुधार आएगा जब उन्हें अपने सामाजिक बुराइयों से छुटकारा मिलेगा, और ये काम आप लोगों के मदद के बिना संभव नहीं है। समझ रहे आप लोग? अरे गाइडिल्यू, कैसी हो तुम? ठीक हो महू? और कैसे आना हुआ? मैं आपसे मिलना चाहती थी। अच्छा, क्यों? महू, मैं भी आपकी मदद करना चाहती थी। अच्छा, मुझे वापस नहीं जाना। ये काम बहुत मुश्किल है बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो। अच्छे बुरे के अंतर को समझने जितनी तो बड़ी हो ही चुकी हूँ, और बुराई को खत्म करने में मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? अच्छा, हमें लोगों को धर्म के बारे में, बेहतर जीवन के बारे में और स्वतंत्रता के बारे में समझाना होगा, और उसके लिए हमें गांव-गांव भटकना भी होगा। क्या तुम तैयार हो? भटकूंगी, जहाँ कहेंगे वही जाऊंगी। अच्छा, तो फिर चलो। अब तुम समझी? हाँ, तभी गाइडिल्यू को हमारी संस्कृति और जीवन के बारे में इतना कुछ पता है। कुछ कर गुजरने की ललक उसकी आंखों में भी दिखती है। पिछले कुछ सालों में हमारी एकता जरूर बढ़ी है, लेकिन इससे उन विदेशियों का मनोबल बिल्कुल भी नहीं टूटा। वो हमारे लोग, हमारे जमीन, हमारे संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश भी तेज करते जा रहे हैं। उन लोगों ने महू को खून के झूठे इल्जाम में जेल भी भेज दिया। अब अदालत भी उनकी और जज भी उनका। क्या हुआ बलदेव, इतना परेशान क्यों हो? बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ बताओ तो सही। अंग्रेजों ने जादोनांग को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
महू नहीं होगा, पर उनका उद्देश्य होगा हम सब के बीच, जो हमें प्रेरित करेगा। अब हम में से हर एक अब जादूनांग है। जय जादूनांग, जय जादूनांग, जय जादूनांग, जय जादूनांग, जय जादूनांग। अंग्रेजों ने हमसे हमारे घर में रहने का लगान वसूलना शुरू कर दिया। हमारे लोगों को दास बनाकर रखा जाता है, मनमाना काम करवाया जाता है, और इस अत्याचार के खिलाफ कोई कानून ही नहीं। कानून हो भी कैसे, जब अत्याचारी भी यही है और न्याय करने वाले भी यही। इसलिए हमें जेलिंग ग्रोंग में अंग्रेज राज नहीं, नागा राज चाहिए। इन अंग्रेजों के दो मुहेपन से हमें छुटकारा चाहिए। जय जादूनांग, जय जादूनांग, जय जादूनांग, जय जादूनांग। ये तो बहुत गलत हुआ। गाइडिलियो के हाथ हम लोगों को मिलकर मजबूत करने होंगे। हाँ, हमारे संगठन को ऐसे कार्यकर्ताओं की बहुत ज़रूरत है। मैं तुम्हारे संगठन में शामिल होना चाहती हूँ। सच में? लेकिन सोच लो, इसमें सोचना क्या है? इतना आसान नहीं है योमी, इसमें खतरे ही खतरे हैं। कभी हमें जंगलों में छिपकर रहना पड़ता है, कभी पहाड़ों में जाकर अभ्यास भी करना पड़ता है। और ये जो कंपनी के अंग्रेज़ी अफसर हैं ना, हम पर निगरानी रखते हैं। हमारी सारी गतिविधियों पर इनकी नज़र रहती है। छुटकारा मांगता है a bloody Gaidiloo से, पहले brother and now the sister. My government is also not very happy. Arrest her. सर, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं सर। वो और उनके साथी अपनी मांगे रख रहे हैं बस। उनका ब्रदर भी गिल्टी नहीं था, but we made him. नागा हिल्स में डंकन किसी भी प्रॉब्लम का टॉलरेट नहीं करेगा। गाइडिलू का और उनका साथियों का मूवमेंट बहुत तेज हो गया है, एंड माय गवर्नमेंट ऐसा मूवमेंट से डर जाता है। ऐसा कुछ अरेंज करो so that you can issue the orders for her arrest. Can you get me? Yes sir. Yeah, good. Now we may go. Okay sir. भूख नहीं लगी है तो शेर भी शिकार नहीं करते। देवताओं को जानवर की बलि देना ठीक नहीं है। जादूनाग महू भी यही समझाना चाहते थे, और मैं भी। गाइडिलियो, तुम्हें बंदी बनाने के आदेश जारी कर दिए गए। आने दो, देखती हूँ कौन मुझे बंदी बनाता है। अरे ये पागलपन छोड़ो और पहाड़ियों और जंगलों के बीच शरण लो। अगर मैं चुप रही तो उन्हें लगेगा मैं डर गई, उनका हौसला और बढ़ जाएगा। मगर तुम पकड़ी गई तो हमारा साहस टूट जाएगा। हाँ गाइडिलियो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ, और आने वाले मुसीबतों का सामना करेंगे। अगर तुम सब ने तय कर ही लिया है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। चलो तैयारी शुरू करो। जय जादूनाग, जय जादूनाग, जय जादूनाग, जय जादूनाग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गाइडिलियो और उसके साथी कहीं अंडरग्राउंड हो गया है। व्हाट? तो तुम किस खुशी से हमको गुड इवनिंग विश किया? सॉरी सर, दिस इज फॉर्मेलिटी। तुम इंडियन लोग फॉर्मेलिटी सारा करता है, लेकिन जो काम करना है वो नहीं करता। सुनो सर, सारा फॉरेस्ट माउंटेन का राउंड लगाओ तब तक जब तक वो बाहर ना आ जाए। यस सर। हमको किसी भी कीमत पर गाइडिलू चाहिए। ओके सर।
We will do our best to catch Gaidiloo, sir. या तुम्हारा सारे फोर्सेस लगा दो. Okay? Okay, sir. Now you may go and carry out your duties. Okay? Okay, sir. ये लकड़ियां चूल्हों में जलनी चाहिए थी। यही इनका सही अंत होता। किसी की भूख शांत करते हुए खत्म हो जाते, लेकिन इनके नसीब में तो खून में रंगना लिखा था। ये पहाड़ और जंगल ही हमें पालते हैं गाइडिलो। यही हमें भोजन देते हैं, यही छुपने की जगह और हथियार भी। हाँ, लेकिन इन हथियारों से हम लोगों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हम ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाएंगे। कछाड़ के पहाड़ियों में हमने जो हमला किया था, उसमें हमारे लोग भी घायल हो गए थे। तो क्या करें? लड़ना छोड़ दे? नहीं, दुश्मनों को उसी के हथियार का स्वाद चखाएंगे। हंगरुम गांव में असम राइफल की चौकी है। छुपे हुए और डरे हुए लोगों से उन्हें खुद पर हमले की उम्मीद नहीं होगी, और हम इसी का फायदा उठाएंगे। हम वहां हमला करेंगे, उनके हथियार लेंगे, और उसके बाद जैसे धन धन को आकर्षित करता है, वैसे हथियार हथियार। हमला कब करना है? जब ये लोग तैयार हो जाए। हाँ, हम तैयार हैं। तैयार है। इधर गाइडिल्यू अपने साथियों के साथ हंगरुम गांव में आसाम राइफल्स की चौकी के साथ साथ अन्य कई पुलिस थानों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रही थी, और इन सब से बौखलाया हुआ डंकन अपने प्रेसिडेंट हार्वी के साथ गंभीर चर्चा में डूबा था। Good afternoon, Mr. President, sir. Good afternoon. Have a seat, please. Thank you, sir. I'd like to tell you something about Gaidiloo, sir. Please tell me. Gaidiloo attacked again. Back to back, 2 attacks. What's nonsense? Just announce a reward of 500 rupees to get some information about our location. But with all due respect, sir, वो यहाँ बहुत पॉपुलर है। तो पॉपुलर उसका ब्रदर भी था, वो तुम्हें ही उसका अरेस्ट का वारंट इशू किया था। Right, you are. It's true. I do admit, but at the same time, it is also true that अभी तक हम एक बार भी उसको अरेस्ट नहीं कर पाया। Of course, I hope with your this 500 rupee thing works. It has already worked, Duncan. That is why we are ruling this country. India is full of greedy people. And we have enough bananas to offer these monkeys. Okay, now, leave. Okay, sir. And yes, Right, sir. that village where the attack happened, उस पूरे village को आग लगा दो। इतना बुरा अटैक बिना विलेजर्स कंसेंट नहीं हो सकता था ना? Sir, are you sure on that, sir? I am very sure. This is my final order. Okay, then.
इसको चलाने की क्या ज़रूरत है, बस दिखा दो, आदमी डर जाए। हाँ, पर सिर्फ दिखाने से अगर वो हमारे देश छोड़ जाता तो कब का छोड़ चुके होते। इसे चलाना तो पड़ेगा। क्या हुआ? अंग्रेजों ने हमारी खोज में बुमराम जला दिया। क्या? सारा का सारा गांव जला दिया। ऐसे कैसे जदुनांगा नागाराज का सपना पूरा होगा? जब तक मैं हूँ उस सपने पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। उन्होंने तुम्हारे ऊपर भी 500 रुपए का इनाम रखा है। चिंता मत करो, वो लोग मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, ना ही हमारे कोई साथी। चलो। फर्स्ट टाइम मैं मोनी का फेलियर दिख रहा हूं। राइट सर, इधर के लोग अपने लोगों के साथ थोड़ा ज्यादा ही लॉयल है। I beg your pardon, sir. Money never fails. Is it so? Yes, sir. What do you mean? I have Guidelius location, sir. वो और उनके साथी कोइलवा विलेज में छुपे हुए हैं। Bravo! Attack on the village and make sure that this time she doesn't get away. We shall make a plan. Right, sir. Everything should be in order. Yeah. We shall be victorious. Yeah. Victorious. Victorious. इसको हम आज अरेस्ट करके ही छोड़ेगा। यस सर। कोई भी बचना नहीं चाहिए। चारों तरफ ढूंढो उन लोगों को। वो चाहते हैं कि हम डर जाएं, पीछे हट जाएं, उनके इन हमलों से हम घबरा जाएं। लेकिन हम अपनी दोहरी शक्ति से हमला करेंगे, उन्हें संभालने का मौका दिए बिना हमले पर हमले। और जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे, ना उन्हें सोने देंगे, ना हम खुद सोएंगे। अंग्रेज हमें गिरफ्तार करने आए, भागो यहाँ से। वो लोग सिर्फ मुझे बंदी बनाना चाहते, तुम लोग अगले रास्ते से निकलो, मैं उन्हें यही रोकती हूँ। यहाँ से निकलने के सारे रास्ते क्लोज हो गए। जो भी यहाँ से रन करेगा विल बी शॉट डेड। चाहे जितने जादूगरों को मार दो, चाहे जितने गाइडियों को बंदी बना लो, पर तुम्हें हमारी जमीन छोड़नी ही पड़ेगी। जय जादूराम! जय जादूराम! जय जादूराम! जय जादूराम! जय जादूराम! जय जादूराम! बहुत बुरा हुआ, अंग्रेजों ने अचानक से गाइडली पर हमला कर दिया और उस दिन हम दोनों वहाँ नहीं थे। हाँ, अगर हम दोनों उस दिन वहाँ होते तो गाइडलियों को किसी कीमत पर गिरफ्तार नहीं होने देते। पता नहीं उन अंग्रेजों ने उसे कैसे रखा होगा। मैंने सुना है उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई है। ये आपकी बार बार जेल क्यों बदलते रहते हैं? शायद ये सोचते हैं कि बार बार जेल बदलने से मेरा इनके प्रति विचार भी बदल जाए, मेरे इनके खिलाफ प्रचार प्रसार भी रोक जाए। वैसे तुम कब छूट रही हो? 6 महीनों में। क्या तुम मेरी बातें अपनी दोस्तों को बताओगी? क्यों नहीं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। वैसे भी इन अंग्रेजों को जितनी जल्दी हो सके। आपको पता है ना, हमारा देश सदा अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहने वाला। एक वीरांगना रानी हुई थी लक्ष्मीबाई जी, उन्हें तो मैं नहीं देख सका, पर आपको देखने का सौभाग्य मिला मुझे।
ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है रानी गाइडिलू जी। इन पहाड़ों और जंगलों का सच्ची रक्षक है आप। गर्व करने का सही समय अब आया नहीं। वैसे आप कौन? जी मैं जवाहरलाल नेहरू, आप ही की तरह इस आजादी की लड़ाई का एक सिपाही हूँ। आपने इस क्षेत्र में जिस तरीके से अपने लोगों के लिए संघर्ष किए हैं ये महान है। मैं जल्द से जल्द आपको यहाँ से रिहा करवाने की प्रबंध करता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे इंग्लैंड ही क्यों न जाना पड़े। पर आप तो गांधी जी के अनुयायी है। अहिंसावादी और मेरा रास्ता सशस्त्र है। हमारा उद्देश्य तो एक ही है ना। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। सुना है नेहरू जी ने आपकी रिहाई के लिए काफी कोशिश की है, पर अंग्रेजों ने उनकी भी नहीं सुनी। अंग्रेजों को सिर्फ धमाके सुनाई देते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कितने खुशी के दिन है ना, हम आजाद हो गए। हमारा मणिपुर अब अंग्रेजों से मुक्त हो गया है। हाँ, भारत सरकार ने हमारी रानी गाइडिलू को भी जेल से मुक्त कर दिया है। इस आज़ादी का इंतजार तो हमें सैकड़ों सालों से था। इसे पाने के लिए हमारे लाखों गुमनाम शहीदों और सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है और आज़ादी के पेड़ को अपने खून से सींचा है। हमारा देश आज़ाद जरूर हुआ है, लेकिन हमारी यादों में उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की वो मशाल हमेशा जलती रहेगी। देश की आज़ादी में रानी गाइडिलू के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें साल 1982 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। इस कड़ी के साथ ही हमारी ये श्रृंखला यहाँ ख़त्म ज़रूर होती है, लेकिन हमारी यादों में, हमारी आत्मा में, हमारे जीवन में बलिदान की ये मशाल हमेशा जलती रहेगी। भारत इन अमर बलिदानियों का सदा ऋणी रहेगा। हम इन स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को शत शत नमन करते हैं। जय हिंद।